पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी बारंबारता बंटन का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः इतना और इतना है तो माध्यिका की गणना कीजिए। ये जो आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, यहाँ से कम 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या तो यही क्वेश्चन या फिर इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक नंबर में बहुविकल्प प्रश्न में या फिर एक नंबर में बार बार रिपीट होते हैं बच्चों। ठीक है, सो आपको पता होगा बच्चों, आप जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। ठीक बच्चों, ये आप जानते हैं। हमें क्या निकालना है, तो माध्यिका की गणना करनी है। समांतर माध्य हमें दे रखा है, हम मान लेते हैं कि जो माध्यिका है वो x है। ठीक है, हमें माध्य और उसके बाद बहुलक दे रखा है। बहुलक कितने दे रखा है, 27 दे रखा है और माध्य में दे रखा है 25.5। ठीक है, तो गुणा करेंगे पहले, इधर तो 27 है, यहाँ 3x है, गुणा करेंगे 25 दूनी 50 और 51। ठीक है, सो माइनस का 51 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 51। ठीक है, गुणा करना आता होगा। अब आगे बढ़ेंगे, ये 3 गुणे में है, इधर के बट्टे में हो जाएगा 7 और 1 8, 5 और 2 7 78। ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ठीक है बच्चों, कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो दोबारा देखें वीडियो को। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 18 हो गया। ठीक है, 3 छंग 18, एक्स का मान कितना हो जाएगा 26, जो कि आपकी माध्यिका होगी। माध्यिक बहुलक माध्यिका और माध्य में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है और इस पर न्यूमेरिकल या तो आते हैं, हर साल आता ही आता है ये क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या है, यदि 2 संख्या हो, ठीक है, ये ए संख्या है, ये बी संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है ना, सो देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, 2 की घात 2, 3 की घात 3 और 5 की घात 4, और बी हमारे पास है 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। ठीक है ना, तो अगर हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में, 5 भी दोनों में, तो जो चीज़ दोनों में है उसकी न्यूनतम घात लेनी है। 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2, 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 2 और 5 की न्यूनतम घात कितनी है, 1। गुणा कर दो, 2 की घात 2 यानी कि 2 दूनी 4, 3 3 9 और ये आ गया 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 9 36 गुणा 5। ओके, गुणा कर दीजिए, 5 छंग 30, हासिल लगा 3 और 5 3 15 और 3 18। ये आपको आपका एचसीएम मिल गया। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो जो चीज़ दोनों में उसकी अधिकतम घात आएगी, 3 की अधिकतम घात 3 आएगी, 5 की अधिकतम घात 4 आएगी। इन सबको आपस में गुणा कर दोगे, 3 3 9 3 27 और 5 बचे 25 गुणा 25 625। इन सबको आपस में गुणा कर दोगे, आपको आपका एलसीएम मिल जाएगा। जरा कमेंट करके बताइए, इन तीनों को जब आपस में गुणा करेंगे, 27 को जब आप 4 से गुणा करोगे 108 आता है। 27 चौके है ना, मैंने 27 अट्ठे हैं। 27 को जब 8 से गुणा करोगे तो 216 होता है, और इसको जब आप 26 से गुणा कर दोगे 600, देखो 27 अट्ठे कितना होता है बच्चों, 216, और इसको जब आप 625 से गुणा करोगे, ठीक है, 625 से जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। इनकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको इनकी पीडीएफ भी दे दूंगा। अगला क्वेश्चन जो हर साल आता है, 2 गोलों का आयतन इतना है, इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन कितना होगा। आपके पास 2 गोले दे रखे हैं, एक गोला ये है और दूसरा गोला ये है। ठीक है, पहला वाला गोले की त्रिज्या मैं R1 मानता हूँ, दूसरे की मैं R2 मानता हूँ। ठीक है, ये प्रथम गोला, ये दूसरा गोला है। हमें दे क्या रखा है, ठीक है, इन गोलों का आयतन, पहले वाले का गोले का आयतन का 4/3 पाई R1 क्यूब गोला है। ठीक है, ये पाई R क्यूब हो गया, और दूसरे वाले गोला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R2 क्यूब। अनुपात का मतलब बट्टे में, ये क्या दे रखा है, 64/27। सेम टू सेम चीज़ें कटी, ऊपर क्या बचा R1 और ये R2, टोटल की घात 3 आ जाएगी।
64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की घात 3, 3 3 9 3 27, 3 की घात 3, जिससे मैं लिख सकता हूँ 4/3 की घात 3। तुलना कर दूंगा तो R1/R2 मुझे कितना मिल जाएगा, 4/3। ठीक है। अब जरूरत पर हमें क्या निकालना, क्षेत्रफलों का अनुपात। अतः क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात ये हमें निकालना है। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, पहले वाले का 4πr1², दूसरे का हो जाएगा 4πr2²। 4π से 4π कैंसिल, R1/R2 दोनों का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर लग जाएगा। R1/R2 का मान रख दीजिए 4/3, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। ठीक है। और बट्टे का मतलब होता है अनुपात में। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण आपको ये दे रखा है तो शून्यकों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए, कितना होगा। ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है, देखो चूंकि ए के स्थान पर मेरे पास क्या है, 2 है, बी के स्थान पर मेरे पास क्या है, -6, और सी के स्थान पर क्या है, अचर पद 3। हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा। सूत्र इसका होता है -b/a। बी कितना है, -6, ए कितना है, 2, माइनस माइनस प्लस बट्टे 2, 2 3 6। ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। c का मान 3 है और a का मान 2 है। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर द्विघात समीकरण की जगह द्विघात बहुपद भी लिखा आ सकता है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। हर साल ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने 20 छाट के रखे हैं। 20 में से कम 10 एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, 100%। कह रहे हैं के किस मान के लिए ये जो समीकरण पहला वाला और ये जो समीकरण नंबर दूसरा वाला का एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल देखो बच्चों, चूंकि a1 कितना है, x का गुणज 1 है, b1 कितना है, y का गुणज -2, और c1 कितना है, +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3। a2 कितना है, x का गुणज 3 है, b2 कितना है, y का गुणज k है, एंड प्लस का एक इधर आके माइनस का हो जाएगा, और c2 कितना है, c2 है -1। प्रश्नानुसार क्या है, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, कंडीशन जो 3 होती है बेटा, एक तो अद्वितीय हल के लिए, दूसरा क्या है, जो कंडीशन बोलेगा, 3 कंडीशन होती है आपकी संपाती रेखा के लिए, एक प्रतिचित करती हुई रेखा के लिए, समांतर रेखा। 3 में से कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। a1 का मान है 1, a2 का मान है 3, b1 का मान है -2, b2 का मान है k। तिरछे गुणा करेंगे, k कम k 2 3 6, तो k का मान -6 नहीं होना चाहिए। ये हमें हमारा उत्तर आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। थेल्स के पेपर पर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। आपको त्रिभुज ये दे रखा है, इसमें ये वाली रेखा इसके समानांतर है, तो इस x का मान ज्ञात करना है। ठीक है। चूंकि ये जो BC है वो समानांतर है DE के, अतः थेल्स के प्रमेय अनुसार या प्रमेय 6.1 के अनुसार जो लिखना चाहो, क्या होता है, AB/BC किसके बराबर होता है, AC/CE, AC/CE के बराबर होता है। AB का मान है 3, BC का मान है 4, इसका मान है x और इसका मान है 5। गुणा कर दोगे 5 3 15 बट्टे में 4, ये आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हर साल आने वाले प्रश्न है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 2 त्रिभुज समरूप है तो ये लिख देंगे प्रमेय 6.6 से। 1 नंबर के प्रश्न है, उसी हिसाब से इसको हल कीजिए। क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो होता है संगत भुजा का अनुपात उसका वर्ग। ठीक है। संगत भुजा का अनुपात क्या दे रखा है, 2/3, अनुपात का मतलब बट्टे में। ठीक है। यहाँ से
मान रख दिया, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो आंसर आ जाएगा 4:9। आपसे क्वेश्चन में क्या दे सकता है, क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, असंगत भुजा का अनुपात पूछेगा, तो इसमें क्या कर दोगे, वर्गमूल कर दोगे इधर। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। ये आपको द्विघात समीकरण दे रखा है, इसका आपको क्या निकालना है, विवेचक, जिसे विविक्तिकर भी कहते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। पहला वाला पार्ट हमें दे रखा है, द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, 3x² माइनस के 5x प्लस के 2। ये द्विघात समीकरण है, चूँकि a बराबर 3, b बराबर माइनस के 5 और c बराबर प्लस के 2 है। या तो अगर प्रकृति भी पूछता तो भी हमें ये सब चाहिए होता है ना, प्रकृति निकालने के लिए भी हमें विविक्तिकर निकालना पड़ता है। विविक्तिकर का जो सूत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है, d बराबर b² माइनस के 4ac। ठीक है, मान रखते हैं b का मान है नेगेटिव के 5, 4, a का मान है 3, c का मान है 2, नेगेटिव का वर्ग प्लस हो जाता है, 5 × 25, 4 × 3 12 दूनी 24, तो ये 1 आ गया आंसर। ठीक है, और एक चीज़ आपको इस क्वेश्चन में पूछ सकता है, नोट करके लिख लो, अगर d का मान प्लस में आता है तो मूल होते हैं वास्तविक व भिन्न भिन्न। ठीक है, अगर d का मान होता है नेगेटिव तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब वास्तविक मूल नहीं होता है इसमें। अगर d का मान 0 होता है तो क्या होता है, मूल, वास्तविक मूल होता है, वास्तविक मूल है, वह समान होते दोनों के दोनों मूल। ये नोट करके लिख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे ये वाला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, ये आता है, देखो चूंकि a कितना है 3, b कितना है माइनस के 6, c कितना है k अचर पद। प्रश्नानुसार क्या है बच्चों, मूल समान है। अगर मूल समान है तो d का मान क्या होगा, 0, यानी कि b² माइनस 4ac, विविक्तिकर का मान 0 होगा, यानी कि माइनस का 4ac इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 4ac। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b का मान रखिए, b का मान क्या, माइनस के 6 वर्ग 4, a का मान 3, c के जगह पे क्या है, k है। तो यहाँ से आ जाएगा, माइनस का वर्ग करोगे 36, 6 × 36 और 4 × 12, गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 12 × 36, तो k का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, आराम से हो गया, हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, कह रहे हैं बिंदु, ये जो बिंदु आपको दे रखा है, इसकी x अक्ष से दूरी और y अक्ष दूरी क्या होगा। देखो x अक्ष से दूरी, सिंपल ट्रिक बताता हूँ, x अक्ष से दूरी निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, y अक्ष से दूरी। अगर x अक्ष से दूरी बोला है ना, y निर्देशांक लेना है, y कितना है 4, और y अक्ष से दूरी बोला है तो x वाला लेना है, माइनस है लेकिन प्लस लिखो क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। सपोज करो ये बिंदु है आपके पास, इसमें भुजा और कोटि बतानी, ये भी 1 नंबर में आ जाता है। तो बिंदु ये है ना, तो जो x निर्देशांक होता है और ये जो y निर्देशांक होता है, x को हम बोलते हैं भुज, तो भुज कितना हो जाएगा 2, और y को हम क्या बोलते हैं, कोटि। कभी कभी आ जाता है कि भैया बताओ मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मूल बिंदु 1 नंबर में, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ठीक है, ये भी 1 नंबर में आ जाता है। अगला 1 नंबर का क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत रिपीट होता है, वो ऐसा क्वेश्चन है, जैसे 20 और ये 70, इसके मान आपको नहीं पता है, और 20 से अगर 70 को जोड़ोगे तो आपको 90 मिलता है। तो अगर 90 तो इसमें से किसी एक को बदलना होता है, आंसर 1 आएगा, पता है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला बदलता हूँ, साइन 90 में से मैं कितना घटाऊँगी, 20 आ जाए। अरे यार 70 घटाना था ना, उल्टा लिख दिया, इसे भूल जाइए, फिर से करते हैं। यहाँ पर साइन 90 में से हम कितना घटाएंगे, 20 आ जाए, 70 घटाएंगे
आपने इसको बदला है तो इसको नहीं बदलना है, और नीचे वाला वैसे का वैसे रखिए। और आप सूत्र जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे 70, नीचे है कॉस 70। सूत्र जो भी लगा है होगा ना, वो लिख के दिखाना पड़ता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। ये लिख के दिखाओगे, ऊपर नीचे सेम कट के आंसर 1 आ जाएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आप कहोगे इसका तो मान पता ही नहीं, परंतु इसको जोड़ने पे भी 90 नहीं आएगा, लेकिन सूत्र है ना, सूत्र आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा समान है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, सर्वसमीका से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में। आगे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन जैसे कह रहे ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है, इनका मध्य बिंदु ये है, तो ए का मान क्या होगा। जैसे ये वाला एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। पहला वाला जो बिंदु है -6,5 है, और दूसरा वाला जो बिंदु है वो है -2,3 है। मध्य बिंदु क्या होता है, बीचों बीच। ये बीचों बीच एक बिंदु है, पी मान लेते हैं, जो कि हमें दे रखा है a/3, और ये है 4। हमें ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये x y है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है, ठीक है, x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2। ठीक है, मध्य बिंदु आपको दे रखा है a/3, ये 4। x1 कितना है -6, x2 है -2 बट्टे में 2, y1 है 5, y2 है 3 बट्टे में 2। यहाँ से देखो a/3 तो -6 -2 -8 बट्टे 2, और ये 5 और 3 8 बट्टे 2, काटोगे तो 4। देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, और ये चीज़ इसके बराबर आएगी, अतः काटोगे तो 2 चौके है ना। तो a/3 किसके बराबर आ जाएगा, -4 के, बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये आपसे बोल रहा है। देखो ये हमारे पास एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है और ये उसकी छाया है। तो ये मान लेते पेड़ की ऊंचाई h है, और जो उसकी छाया है ना, उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। ठीक है, तो उसका उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है, मान लेते उन्नयन कोण थीटा है। नाम दे दो इसको ABC। देखो जो चीज़ आपको मालूम है, ये वाली भुजा मालूम है AB, और ये वाली भुजा मालूम है, मतलब जिसका मान मालूम है उसका अनुपात निकालते हैं। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, लंब। यहाँ 90 होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। AB का मान h है, BC का मान √3h है, ठीक है नहीं, h एकम h। tan थीटा यहाँ बचा 1/√3, इधर है tan थीटा। आगे हल करेंगे, इसका मान 10 में सोचो, tan 30 का मान होता है √3। 10 से 10 हटा, थीटा का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो जो उन्नयन कोण होगा बच्चों कितना होगा, 30 डिग्री। आराम से हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे ये जो संख्या है, इन सभी संख्याओं का जो समांतर माध्य वो 15 है, तो इस x का मान क्या होगा। देखो चूंकि समांतर माध्य 27 + 23 x - 4 x + 4 + 15 + 3 + 7। ठीक है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या। तो जितनी सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और फिर भाग देते हैं। समांतर माध्य कितना दे रखा है बच्चों, हमें 15 दे रखा है, तो यहाँ 15 रख देंगे। ठीक है, अब ऊपर जोड़ो, जोड़ना ढंग से। तो आप प्लस का 4 माइनस का 4 काट दिया, ठीक है। सो ये तो हो गया 10, और ये कितने हो गए, ये 30 और ये हो गए 50, 60 हो गया। ये 60 और 15, 60 और 15 कितने हो गए 75। ठीक है, ये ऊपर आ गया 75, प्लस में x और x कितना हो गया 2x बट्टे में 6, बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा 15 × 6 = 90। ठीक है, प्लस का 75 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का,
ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। और घटाओगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकंड 27, 23, 15, 3 और 7। ठीक है, कितनी संख्या है, 15 छक्का 90 होता है ना, ये तो 60 क्यों लिख दे रहा हूँ, 90। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो उसको इग्नोर किया करो, बेसिक चीज़ें आपको आती है, यही बड़ी बात है। ठीक है, तो 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 से 75 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। और ये 2 बट्टे में आ जाएगा, गुणे में है तो x का मान आ जाएगा 15/2, यानी कि आप कह सकते हो कि x का जो मान आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं अगर एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितने होंगे। देखो, ये जो वृत्त है और ये जो एक वर्ग है, इनका जो परिमाप है वो बराबर, वृत्त की त्रिज्या r मान लेते हैं और इसकी भुजा हम a मान लेते हैं। चूंकि परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। ठीक, वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 2 दूनी 4। ठीक है ना, तो पाई r, ये 2 जो गुणे में इधर के बट्टे में आ गए, तो ये a का मान आपको मिल गया r के पदों में। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। मतलब क्षेत्रफल का अनुपात मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब बट्टे में। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। ठीक है, सो ऊपर तो πr² है, a का मान क्या है πr/2, ये हमने रख दिया। ऊपर है πr², इसको खोलोगे π² r² और ये 2 का वर्ग 4, बट्टे का 4 ऊपर आ जाएगा गुणे में, 4πr², नीचे आ जाएगा π² r²। r² से r² कैंसिल, 1 पाई कट जाएगा तो 4/पाई, तो आ जाएगा 4/पाई। यहीं पे छोड़ सकते हो यार, संख्या में मान रखना है थोड़ा और हल कर सकते हैं। और कैसे हल कर सकते हैं, पाई का मान रख दोगे 22/7, बट्टे के साथ कहाँ जाएगा ऊपर, 4 बट्टे में है, ये है 22, काटोगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 कम, 7 दूनी 14/11, यानी कि 14/11। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। हर साल आता है यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः इतने और इतने हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हर साल आता है। तो देखिए बच्चों, हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है 2 और अल्फा गुणा बीटा ये दे रखा है 3। ठीक है, तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद जिसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। यहाँ पर समीकरण में बोलता है तो बराबर 0 लगा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 2, बाहर से x, अल्फा बीटा दे रखा है 3। आंसर हर साल आता है। देखो, अगर प्रायिकता का मान इतना तो p(a) का मान क्या होगा आप जानते हो। किसी चीज़ की घटना की प्रायिकता और उसके घटना की ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। p(a) निकालना है, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो p(a) का मान दे रखा है 0.2, तो 1.00 घटा देंगे तो 10 में से 2 घटेगा 8। ये हमें हमारा आंसर आज मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे इतने 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 ये तीनों संख्या अगर AP में है तो A का मान क्या होगा। देखो, अगर ये एक की जगह पर है, लगातार 3 संख्या अगर AP है ना तो क्या होता है ना, बीच वाले का डबल पहले और लास्ट वाले के योगफल के बराबर होता है। तो ये चीज़ आ गई। और A क्या है, A+1, C क्या है 4A+2, तो ये 6A और ये 5A हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो A का मान बचेगा 3। ठीक है, A का मान कितना होगा बच्चों, 3 होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ।
हमसे पूछा है कि ये संख्या बिना भाग दिए आपको बताना है कि ये संख्या शांत है अशांत है। देखो यहाँ पर चूंकि हर का गुणनखंड ऑलरेडी किया हुआ है, जो हर का गुणनखंड है 2 तो है 5 भी, लेकिन उसके साथ अन्य संख्या भी है जो कि हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। देखो सिर्फ 2 रहता है, 2 चाहे कितनी ही बार क्यों न रहे, 5 अगर रहता है 5 चाहे कितनी बार रहे, और अगर दोनों रहे तब शांत होता है। 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या अगर आती है तो अशांत हो जाता है। लेकिन हर का गुणनखंड 2 की घात 5, 5 की घात n का रूप नहीं है। अतः ये क्या होगी, अशांत होगी, अशांत आवृत्ति। ठीक, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है हर साल। आगे बढ़ते हैं। कह रहे ये आपके पास है, ये कोण 80 दे रखा है, तो आपको AOB निकालना है। आप जानते हैं पर मैं 10.1 से यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, इसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो ये वाला कोण कितना होगा वो आपको बताना है। अगर आप ध्यान से देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है। पहले तो देखो बच्चों, पर मैं 10.1 से कोण A और कोण B दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे, चूँकि PAOB चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O जो कि आपको निकालना है, और कोण B 360 होता है। तो ये P हमारे पास 80 है, A हमारे पास 90 है, O ज्ञात करना है, B हमारे पास 90 है। 90 90 180 180 260, ठीक है 260 आ जाएगा, प्लस का 260 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा इसका मान। वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, 1 2 3 4 अनंत होती हैं। कितना ही बड़ा कि वृत्त क्यों नहीं हो सकता ये, तो आंसर होगा अनंत होती हैं। तो आज के इस वीडियो में 20 आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं MCQ फॉर्मेट में, या फिर आपके 1 नंबर पे लिखने के लिए आ सकते हैं, जो कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो पे फटाफट 1000 लाइक कर दें और कमेंट कर दें कि सर हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद।